सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा नमस्कार है। पिछले वक्तव्य में आप सबकी सेवा में निवेदन किया गया था कि कर्म योग क्या है। आज चर्चा करना है कि ज्ञान योग क्या है। देखो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो सब में योग शब्द जुड़ा हुआ है ना, योग एक ऐसा अनिवार्य मौलिक तत्व है जो मनुष्य के त्रिविध विकास के लिए अत्यंत आवश्यक आधार है। त्रिविध विकास क्या? भौतिक विकास मतलब संसार संबंधी विकास, जितना क्रिया जगत का जो कुछ भी है ना, उसमें सब कुछ। उसका विस्तार तो फिर किसी और वक्तव्य में। आध्यात्मिक विकास अर्थात मैं तत्व का विकास, मतलब अपने आप को जानना, है ना। और आस्तिक विकास अर्थात परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति। तो कर्तव्य पालन, संसार में कर्तव्य पालन, स्वयं को जानना अर्थात स्वतंत्र होना, और परमात्मा से प्रेम करना अर्थात भक्ति मार्ग। तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्मयोग की सिद्धि, ज्ञान योग की सिद्धि, भक्ति योग की सिद्धि, तीनों ही मार्गों की सिद्धि के लिए, तीनों के लिए योग एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए सब में वो योग जुड़ा हुआ है। तो कर्म से योग प्राप्त करने को कर्म योग, ज्ञान से योग प्राप्त करने को ज्ञान योग, और भक्ति से योग तत्व को प्राप्त करने को भक्ति योग, है ना। और योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, निरोध हो जाना। देखो, जब चित्त शांत हो जाता है ना, तब संसार के बड़े से बड़े काम करने की शक्ति उसी में से आती है। गणित का सवाल आप भूल गए हो, उत्तर ना आ रहा हो, शांति में जब आप चले जाते हैं, सिर खुजलाते खुजलाते, पेंसिल हिलाते हिलाते, तो अचानक आप देखे होंगे उत्तर आ गया अचानक। या कोई बात याद नहीं आ रही है और अचानक शांति में चले गए, बस वो याद आ गई, उसकी स्मृति आ गई, उत्तर मिल गया तुरंत, है ना। तो आज ज्ञान योग की चर्चा करेंगे कि ज्ञान योग क्या है। अपने अनुभूत ज्ञान के द्वारा योग को या अपने आप को जानने का जो प्रयास है ना, वो ज्ञान योग है। अथवा स्वयं में स्वयं को संतुष्ट करने का जो मार्ग है वो ज्ञान योग है। अथवा इस दृश्य जगत से अर्थात समूचे संसार से अपना संबंध तोड़ करके अपने आप में स्थिर होने का नाम योग है, ज्ञान योग है। अथवा सीधी सी बात ये समझो ना कि आपके पास ज्ञान क्या है। देखो, मनुष्य के पास अपना जो ज्ञान है ना, वो केवल उसके दो अंग हैं बस। अगर आप मानव जीवन के वर्तमान को अनुभव करो, अध्ययन करो, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या जानते हैं। ज्ञान आपके पास क्या है, क्या ज्ञान है? सोचो जरा, विचार करो इस पर। देखो, पुस्तकों से जो कुछ आपने सीखा है वह ज्ञान नहीं है। किसी भी गुरु और ग्रंथ से सीखा हुआ, सुना हुआ जो कुछ भी है ना, वो ज्ञान नहीं, ज्ञान का नक्शा है, ज्ञान का मानचित्र है, वो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान क्या है? प्रत्येक मनुष्य के पास दो प्रकार का ज्ञान है। वह क्या है कि आप जिसको जानते हैं ना, वह आपसे अलग है, एक बात। और आप जिसको जानते हैं वह आप नहीं हैं, अर्थात यह मुझसे अलग है, यह मैं नहीं हूं। जैसे अभी आप इस समय मोबाइल अगर देख रहे हैं तो आप अनुभव करिए कि आप मोबाइल को आप जान रहे हैं। तो मोबाइल को जानने का मतलब क्या हुआ कि मोबाइल आपसे अलग है
और आप मोबाइल नहीं हैं। आप कोई भी दृश्य को जोड़िए जिसको आप मन बुद्धि इंद्रिय इत्यादि से आप जो कुछ भी जानते हैं, कुछ भी कोई भी विषय, वह विषय आपसे अलग है, पहला ज्ञान। और दूसरा ज्ञान यह है कि वह विषय आप नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य के पास और कोई ज्ञान नहीं है। बाकी जितना जो कुछ भी ज्ञान है वह सब सीखा सुना पढ़ा हुआ है, ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का नक्शा है वो। वैसे तो इन्हीं दो के आधार पर आपको योग प्राप्त करना है। तो कैसे होता है? यह मैं नहीं हूं, अर्थात यह मुझसे अलग है। देखो, जो मुझसे अलग है एक बात, और दूसरी बात, जो मुझसे अलग है उस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है। आप अपने जीवन में देखो, अनुभव करके, जिस पर आपका पूर्ण नियंत्रण नहीं है ना, इसका अर्थ है कि वह आपका नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? इस संसार में मेरा कुछ नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी मुझे अपना करके मालूम दे रहा है उस पर मेरा पूर्ण नियंत्रण नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? उसका उपयोग तो करेंगे, लेकिन उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश अगर आप नहीं करेंगे ना, तब क्या होगा? आप निष्काम हो जाएंगे, मतलब उसकी कामनाओं का त्याग हो जाएगा। इससे क्या होगा? कामनाएं छूट जाएंगी तो चित्त शांत हो जाएगा, और फिर चित्त की शांति क्या है? फिर वही योग में आपको प्रवेश कराएगी। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग के प्रवेश का मार्ग है, ऐसा समझ लो, या योग है ऐसा भी कह सकते हो। क्योंकि जब चित्त की वृत्ति रुक जाती है ना, तब उसी समय शरीर से संबंध टूट जाता है, माने शरीर की विस्मृति हो जाती है। पहले तो वृत्ति शरीर में आती है ना, सब तरफ से वृत्ति हटती है, देखे सुने समझे हुए विषयों में शरीर में आती है। फिर आपको चिंतन दिखाई देगा, फिर चिंतन भी जब सब जैसे ही समाप्त होगा, बस शरीर खो जाएगा, तुरंत भूल जाएगा तुरंत, और प्राण ऊपर उठ जाएंगे, फिर आपको योग प्राप्त हो जाएगा। तो ये ज्ञान से योग प्राप्त करने को है। एक गंभीर बात है, भारतीय परंपरा में ज्ञान योग का अर्थ ये किया गया है कि जो लोग निर्गुण निराकार परमात्मा के उपासक हैं ना, वो ज्ञान योगी हैं, ज्ञान मार्ग के अधिकारी हैं। यह बात ठीक नहीं है। ज्ञान मार्ग का अर्थ होता है कि ज्ञान के आधार पर चलना, ज्ञान ही जिसके मार्ग का मुख्य आधार हो। अब आप सोचो, जो निर्गुण निराकार भगवान को जो लोग मानते हैं वो ज्ञान के आधार पर चलते हैं क्या? वो भी तो माने हुए आधार पर ही चलते हैं ना। जैसे गुरु ने कहा कि तत्त्वमसि, तू वह है, माने परमात्मा की ओर संकेत किया। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, बोले प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। अब ये सब सुना गुरु से, तो जो कुछ सुना जाता है ना, वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान का विषय होता है, उसमें विश्वास आप कर सकते हैं, है ना। जैसे किसी ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि वो जान थोड़ी रहा है अहम ब्रह्मास्मि। अगर जान ले तो मार्ग समाप्त हो गया, तो ज्ञान की सिद्धि हो गई, है ना। तो वो ज्ञान नहीं है, वो वह भी विश्वास मार्ग ही है। लेकिन अब आचार्यों ने ऐसा क्यों किया, ये तो वही लोग जानेंगे। अब उस विषय में मुझे टीका टिप्पणी नहीं करनी है, पर विश्वास के आधार पर चलने वाला कोई भी मार्ग ज्ञान मार्ग नहीं हो सकता है, वह विश्वास मार्ग ही। जैसे किसी ने जैसे विश्वास किया कि मैं ब्रह्म हूँ, उसके बाद सुना मैं ब्रह्म हूँ, फिर मनन किया, हाँ, तर्क वितर्क किया कि मैं ब्रह्म क्यों हूँ, मैं शरीर क्यों नहीं हूँ, बुद्धि से उसको विचार किया। तो मैं शरीर क्यों नहीं हूँ, शरीर मेरा क्यों नहीं है, इस पर तर्क किया। मैं ब्रह्म हूँ, इस पर तो तर्क चलेगा नहीं, है ना। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर का यानी दृश्य पर ही तर्क चलता है, बुद्धि काम करती है। विश्वास पर बुद्धि काम नहीं करती है ना। विश्वास में बुद्धि का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो वो किया, उसके बाद धीरे धीरे जैसे उसके निधिध्यासन अर्थात धारणा जब उसकी परिपक्व होने लग गई कि मैं ब्रह्म हूँ, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ, तो धीरे धीरे
उसकी वृत्ति शांत होने लग गई। शांत होने लग गई तो जो भगवान, जो परमात्मा, जो ब्रह्म, जो ईश्वर अविनाशी है, सर्व का प्रकाशक है, सर्व का नियंता है, सर्व का आधार है ना, सर्वमय है, सर्वत्र है, सर्व काल में है, उससे अभिन्नता हो गया। तब बोला मैं ब्रह्म हूं, अनुभव हो गया। मान करके ही तो चला ना। ऐसे ही एक कोई भक्त है, गुरु के पास गया, गुरु ने कहा बेटा तुम भगवान के भक्त हो, तुम भगवान के हो, जो भगवान सर्वसमर्थ हैं, अविनाशी हैं, अद्वितीय हैं, निरंजन हैं, है ना, सर्वकाल में हैं, उन्होंने तुमको बनाया है और तुम उन्हीं के हो, उन्हीं के लिए हो। यह संसार भी सब उन्हीं का है और इस संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान के हो। उसने मान लिया मैं भगवान का हूं। तो अब वहां भी तो वही होगा ना, माने हुए के अनुसार चिंतन होगा, चिंतन के अनुसार ध्यान होगा। अच्छा अब देखो, जब ध्यान होता है ना तो किसी का ध्यान किसी की विस्मृति करा देता, माने ईश्वर का ध्यान अपने आप संसार की विस्मृति हो जाएगी। जो संसार का भूत भविष्य का जो चिंतन हो रहा था, जब ईश्वर का ध्यान होने लगा तो वो चिंतन समाप्त हो गया। इस चिंतन जैसे समाप्त हुआ तो शरीर की धीरे धीरे विस्मृति हो गई। अब वो चिंतन, जिसका चिंतन हो रहा है उससे तद्रूप कर देगा, उससे अभिन्न कर देगा, तो वही भगवत सत्ता वहां भी अभिव्यक्त हो जाएगी। अब देखो मैं ये निर्णय नहीं कर रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ कि भगवान कैसा है, तुम्हें जो मानना है सो मानो, उसको तुम निर्गुण मानो, निराकार मानो, सगुण मानो, साकार मानो, जैसे मानना है वैसे मानो, जैसे तुम्हारी रुचि हो सो मानो, मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं है। उसको तुम राम कहो चाहे रहीम कहो, अल्लाह कहो चाहे विष्णु कहो, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। हमें केवल ये आपको बताना है कि ज्ञान जो है वो सीखा नहीं जाता है, ज्ञान अनुभव के आधार पर चलता है। और ज्ञान में है ना, जो तर्क जो काम करता है वह दृश्य जगत पर ही काम करता है, वह अपने पर भी तर्क काम नहीं करता है। जैसे आप कहें मैं हूं, तो तुम अपने को मैं हूं तब कहते हो जब अपने को कहीं जोड़ते हो। मैं यह हूं यह नहीं बोलते हो, लेकिन मैं यह हूं करके ही कथन करते हो। मैं हूं की अनुभूति तुम्हें केवल नहीं, अगर मैं हूं की अनुभूति हो जाए ना तो मैं हूं है में बदल जाएगा। मतलब मैं है, तो मैं है जो है वो व्यापक है, वो कोई देह नहीं है, वो कोई किसी व्यष्टि में, किसी मान्यता विशेष में या किसी रूप विशेष में या किसी नाम विशेष में, किसी संज्ञा विशेष में बंधा नहीं है। वो व्यापक तत्व है, अविनाशी है, व्यापक है, समर्थ है, लेकिन उसमें न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। उसमें मतलब वो न करने वाला है न भोगने वाला है, वो केवल स्वयं को स्वयं से जानता है, बस यही ज्ञान मार्ग की सिद्धि है, स्वयं को जानना। तो स्वयं को जानने के लिए स्वयं में संतुष्ट करना पड़ेगा। कैसे? स्वयं के ही द्वारा। तो स्वयं के द्वारा स्वयं को स्वयं में संतुष्ट कर लो, यही ज्ञान योग की सिद्धि है। और इसका आरंभ कहाँ से शुरू होता है? यह दृश्य जगत जो कुछ है यह मैं नहीं हूँ, यह दृश्य जगत जो कुछ है यह मेरा नहीं है ना, मतलब मुझसे अलग है, इस पर मेरा पूर्ण नियंत्रण नहीं है। तो इसी आधार पर ये मार्ग फिर चलता है। और जो शास्त्र में जो मार्ग बताया गया है वो तो झगड़े वाला रास्ता है ना, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ज्ञान मार्ग क्या है ये आप समझ गए होंगे। और अब वैसे तो बोलते समय सब बातें आती नहीं है, बहुत सब बातें सब दिमाग से निकल जाती हैं सब, है ना। सामने कोई बैठा हो, कोई प्रश्न करे तब वो आती हैं, ऐसे तो आती ही नहीं है वो, है ना। अब अगर आपका कोई प्रश्न हो इस विषय में तो आप प्रश्न करो, तर्क वितर्क करो, उत्तर प्रत्युत्तर कर सकते हो। अगर ये आपको अच्छा लगे, सत्य प्रतीत हो, तो आप चाहो तो अपने मित्रों से भी साझा करो, और चाहो तो चैनल से भी जुड़ सकते हो। तुम्हारी मौज है, स्वतंत्र हो, मस्त रहो, है ना। ज्ञानी बन जाओ, प्रेमी बन जाओ, योगी बन जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, यही मेरी सद्भावना। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मौज करो, बिल्कुल एकदम आनंद विभोर हो जाओ, है ना। तुम्हारे हृदय में आनंद की गंगा लहराए, तुम्हारे हृदय में प्रेम की गंगा लहराए, तुम्हें कभी असमर्थता ना हो, यही मेरी सद्भावना है। और इसी सद्भावना के साथ आप सभी के हृदय में विराजमान श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हरि ओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।